Hello students, good afternoon to all of you. Students, जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस फोरकास्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमान जो आपकी यूनिट सेकंड का हेडिंग है। मैंने आपको बताया था कि इसमें से प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और व्यावसायिक पूर्वानुमान क्या होता है, इसमें कौन सी मान्यताएं प्रयुक्त की जाती हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम व्यावसायिक पूर्वानुमान के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वैसे पूर्वानुमान का जो उद्देश्य होता है वो प्रबंध को सूचना उपलब्ध कराना है जिसे वह नियोजन संबंधी निर्णयों का आधार बना सकता है। और इसके कई उद्देश्य हैं। आज के गतिशील और तीव्र परिवर्तनशील व्यावसायिक जगत में व्यवसाय में जोखिम बनी रहती है और व्यवसाय की आंख भविष्य की ओर लगी रहती है। आज कोई भी व्यवसायी मात्र अटकल के आधार पर प्रबंधकीय निर्णय नहीं ले सकता। अब हम बिंदुवार उद्देश्यों के बारे में बताते हैं। तो देखिए, एक तो उद्देश्य पूर्वानुमान का ये है कि यह भावी घटनाओं का संकेत है। मतलब व्यावसायिक पूर्वानुमान का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यवसाय के भावी कार्यों, क्रियाकलापों और घटनाओं की संभावनाओं के बारे में संकेत देना है। दूसरा बिंदु जो है योजना का निर्माण। देखिए, किसी भी कार्य को हमें यदि वास्तविक रूप से कार्यान्वित करना है उसके पहले हमको एक योजना बनानी होती है। तो जो पूर्वानुमान होता है वो बिक्री, उत्पादन, वित्त, श्रम, पूंजी आदि के बारे में योजनाएं बनाने के लिए तार्किक आधार प्रस्तुत करते हैं। और व्यवसाय में योजनाओं के निर्माण हेतु पूर्वानुमान बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं। आगे है कि व्यावसायिक पूर्वानुमान का जो एक उद्देश्य और है और वो ये है कि ये व्यावसायिक निर्णयों का आधार। स्टूडेंट्स, वित्त, क्रय विक्रय, उत्पादन, वितरण आदि के बारे में व्यवसाय में अनेक प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे निर्णय केवल आप अंतर्ज्ञान या मात्र अटकलों के आधार पर या तुक्के के आधार पर नहीं लगा सकते और ना ही ये उस हिसाब से सही हो सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से किए गए शुद्ध पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। इसलिए पूर्वानुमानों का उद्देश्य व्यावसायिक निर्णयों के लिए आधार उपलब्ध करवाना होता है। इसके बाद आप अगले बिंदु में देखें कि यह उच्चावचनों से सुरक्षा प्रदान करना, ये भी एक व्यावसायिक पूर्वानुमान का उद्देश्य है। कैसे? आप देखिए, व्यावसायिक पूर्वानुमानों की सहायता से व्यापारिक उच्चावचनों की गहनता में कमी करके हानि की संभावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। भविष्य में कौन सा माल ज़्यादा बिकेगा या किस टाइप के फैशन चलेगी या किस टाइप का फैशन आ रहा है। इस प्रकार मार्केट में बहुत सारे आर्थिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मंदी आती रहती है, तेज़ी आती रहती है। तो हम शुद्ध व्यावसायिक पूर्वानुमानों के आधार पर हमें उच्चावचनों से हमारी सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार व्यावसायिक पूर्वानुमानों का एक उद्देश्य ये भी है कि उसे व्यावसायिक उच्चावचनों से बाजार को, किसी भी व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। और अगला जो बिंदु है वो मूल बिंदु है। देखिए, लाभार्जन। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का महत्व है, वही महत्व एक व्यवसाय में
लाभ का होता है, क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधियां और जो व्यवसाय है, उद्योग है, उनके चलने का जो आधार है वो लाभ ही है। तो व्यवसायिक पूर्वानुमानों का एक उद्देश्य संस्था के लाभों में वृद्धि करना भी है। पूर्वानुमानों से व्यावसायिक क्रियाकलापों के भावी रुख के बारे में उपयुक्त सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं और इनकी सहायता से सही समय पर सही निर्णय लेकर लाभ कमाया जा सकता है या होने वाली हानि को रोका जा सकता है। और एक बिंदु और है कि व्यावसायिक पूर्वानुमानों का एक उद्देश्य ये भी है कि व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करना। देखिए, व्यावसायिक पूर्वानुमानों के माध्यम से वस्तु विशेष की मांग एवं पूर्ति का आकलन करके उनमें समायोजन किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति व साख प्रसार की संभावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। और मैं संक्षेप में कहूँ तो पूर्वानुमानों से व्यावसायिक क्रियाकलापों में स्थिरता लाकर व्यापारिक चक्रों को प्रभावी होने से रोका जा सकता है। बहुत सारे व्यापारिक चक्र, कभी तेजी आ जाती है, कभी मंदी आ जाती है, जैसा अभी ऊपर के बिंदु में भी हमने देखा। तो उन व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करना भी एक व्यावसायिक पूर्वानुमानों का उद्देश्य है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें व्यावसायिक पूर्वानुमान के उद्देश्य में मैंने आपको 5-6 बिंदु बताए हैं, लेकिन आपको, जैसा कि मैंने कहा वीडियो में, हर एक बिंदु को आपको समझ के और जो बातें मैंने बिंदु में महत्वपूर्ण कही हैं वो आपको इसमें अध्ययन करनी है, मनन करनी है। इसके बाद देखिए, व्यावसायिक पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या होती है। यानी जब हमको व्यावसायिक पूर्वानुमान करना हो किसी व्यवसाय के लिए, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, हम क्या क्या काम उसमें करें। तो ये एक हिसाब से ये चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो देखिए, इसमें 7 चरण दिए हुए हैं, 7 स्टेप दिए हुए हैं। तो इनमें जो पहला जो स्टेप है वो है आधार विकसित करना। आधार विकसित करने का स्टूडेंट देखिए मतलब होता है कि पूर्वानुमानों का प्रथम चरण जो होता है वो आर्थिक दशा, उद्योग की स्थिति, उत्पादों की स्थिति के सुव्यवस्थित अनुसंधान का आधार विकसित करना है और ऐसे अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों पर विक्रय एवं सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं के भावी अनुमान आधारित होते हैं। इस प्रकार सबसे पहले हमें आधार विकसित करना चाहिए। जब हम कोई भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका आधार, उसकी नींव भरते हैं, नींव को सुदृढ़ करते हैं, फिर उसके ऊपर मकान खड़ा करते हैं। तो पहली चीज हुई आधार विकसित करना। फिर दूसरा काम भावी व्यावसायिक क्रियाओं का अनुमान। ये दूसरा चरण है कि किसी भी उद्योग की भावी घटनाओं की दशाओं तथा इनके घटित होने के पथ का अनुमान लगाना होता है। और इसके लिए क्या किया जाता है, पूर्व अध्ययनों के आधार पर स्थापित सांख्यिकीय एवं अर्थमितीय अंतर संबंधों एवं सर्वेक्षण तथा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अध्ययन किया जाना चाहिए। देखिए, जब हम देखेंगे कि 2021 के क्वेश्चन पेपर में कौन से प्रश्न आने चाहिए बिजनेस बस्टिंग में, तो हम पहले 2019 का पेपर देखते हैं कि पिछले साल क्या आया हुआ है। 2020 का पेपर देखते हैं, पिछले सालों के पेपर हम लोग देखते हैं कि क्या आया हुआ है, और उस ट्रेंड के आधार पर हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। तो इसमें भी आपको भावी व्यावसायिक क्रियाओं का अनुमान जो है वो व्यावसायिक पूर्वानुमान के माध्यम से लगाया जाता है। तीसरा काम क्या करेंगे, अब तीसरा काम हमने करना है कि जब हमने आधार विकसित कर लिया, व्यावसायिक क्रियाओं का अनुमान भी लगा लिया, अब हमें उनसे जुड़े हुए समंकों का संकलन करना है, आंकड़े इकट्ठे करने हैं। मतलब समंकों को आप मासिक है, त्रैमासिक है, छमाही है और वार्षिक आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका कारण ये है
कि जब आप हर प्रकार से समंग एकत्रित करेंगे तो आप अल्पकालीन से लेकर दीर्घकालीन अवधि तक के लिए भी पूर्वानुमान निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। और प्रवृत्ति विश्लेषण को पूरा करने के लिए गत वर्षों एवं चालू वर्ष से संबंधित समंकों को सारणीबद्ध करना चाहिए। अब इस प्रकार हमने ये 3 काम किए। चौथा काम हम क्या करेंगे, अब संकलन के बाद में हम क्या करेंगे कि चालू वर्ष के समंकों का निर्वचन। देखिए, आगामी वर्षों के लिए जो प्रक्षेपण तैयार करते समय चालू वर्ष से संबंधित समंकों की स्थिति को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। अब आगे आने वाले जो सप्ताह है, महीना है, तिमाही है या जो भी है, उस समंकों के आधार पर अधिक उचित होगा। मतलब कि आगामी सप्ताह है, माह है या तिमाही के प्रक्षेपण मासिक या साप्ताहिक समंकों के आधार पर करना अधिक सही होगा। गत तिमाही या वर्ष में व्यावसायिक क्रियाओं की स्थिति और उनके लिए उत्तरदायी घटकों का अध्ययन कर लेने से आगे की जो तिमाही या वर्ष है उसके लिए पूर्वानुमान लगाने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। सिंपल सी बात है, हमें चालू वर्ष जो करंट ईयर है उसके समंकों का निर्वचन करना है। 5वां काम हम करेंगे, मान्यताओं का सत्यापन करेंगे। जो प्रचलित मान्यताएं हैं जो प्रक्षेपण के लिए, उनका हम सत्यापन करेंगे। और एक बात और कि प्रक्षेपण तैयार करते समय अपनाई गई मान्यताएं वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त होने पर ही हम उन्हें पूर्वानुमान का आधार बनाएंगे। उसके बाद छठा काम हम करेंगे पूर्वानुमानों का नियमन, यानी पूर्वानुमानों की वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है, जिससे यदि कोई विचलन हो गया या कमी रह गई, कमी बेसी हो गई, उसका हम निर्धारण कर सकें और भविष्य के लिए हम सुधारात्मक कदमों को उठा सकें। अब देखिए, ये सारे काम जब हमने कर लिए, पूर्वानुमान लगा लिया, सत्यापन करके नियमन कर लिया, अब हम अंत में क्या करेंगे, पूर्वानुमान की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। तो जो 7वां और अंतिम पॉइंट हमारा है कि समीक्षा करेंगे, मतलब पूर्वानुमानों में विचलन और वास्तविक कार्य निष्पादन का पता लगा लेने के बाद, जब हमने पता लगा लिया, उसके बाद पूर्वानुमान प्रक्रिया में यथोचित सुधार करने चाहिए। तो पूर्वानुमान प्रक्रिया की इस प्रकार जब हम समीक्षा करेंगे तो यदि कोई गलती भी हुई है तो भविष्य में पूर्वानुमानों में अपेक्षित सुधार लाया जा सकेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज के वीडियो में व्यावसायिक पूर्वानुमान के उद्देश्यों को और इसकी प्रक्रिया को समझा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।